सीएम योगी का दिल्ली दौरा। आज राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में होंगे शामिल। G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति ने आयोजित किया डिनर। घोसी उपचुनाव में सपा से सुधारक सिंह की जीत। अखिलेश यादव ने सुधारक सिंह को दी बधाई, कहा यह सकारात्मक राजनीति की जीत। सरयू नदी में क्रूज संचालन में बड़ी लापरवाही। नदी में ट्रायल के दौरान पिलर से टकराया क्रूज के साथ हुए हादसे का वीडियो हुआ वायरल। हरदोई के नाउन वगैरह गांव में मिले हैंड ग्रेनेड। बीडीएस टीम को दी मामले की सूचना। मामले की जांच में जुटी टीम। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिन झमाझम बारिश के आसार। 50 से अधिक जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। लखनऊ से आपको बता दें, जहां सपा में और भी अब शिवपाल यादव का कद जो है बढ़ सकता है। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव की जीत के बाद सपा में शिवपाल का कद बढ़ने की उम्मीद है। घोसी उपचुनाव में आपको बता दें शिवपाल यादव ने अपने आप को साबित किया है। तो देखिए, घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और इसके चलते अब शिवपाल यादव का कद भी बढ़ सकता है। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में शिवपाल यादव ने अपने आप को साबित किया। समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने में कोई कसर शिवपाल यादव अब नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी जीत मिलने पर शिवपाल ने अखिलेश के नेतृत्व को सहारा है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। संवाददाता आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने घोसी उपचुनाव में परचम ले रहा है। इसी के साथ अब उम्मीदें जताई जा रही है कि शिवपाल यादव का कद भी अब बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, बता दूं कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल के आने से एक ऊर्जा बढ़ गई है और यही वजह मानी जा रही है कि शिवपाल के जो नेतृत्व है उसके चलते घोसी विधानसभा चुनाव में उपचुनाव जो हुआ उसमें सपा प्रत्याशी को अच्छे मतों से जीत मिली है। और इतना ही नहीं, शिवपाल यादव की वजह से जो है घोसी उपचुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा ज्यादा वोट भी मिले हैं। और साथ ही साथ मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में भी सपा को जीत मिली थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सपा में शिवपाल यादव का कद भी बढ़ सकता है। और साथ ही साथ बता दूंगा कि जिस तरह से कभी मुलायम सिंह यादव फैसला लिया करते थे, विरोधियों को जवाब देते थे, उसी तरह शिवपाल यादव भी हैं जो विधानसभा से लेकर सड़क तक कुशल नेतृत्व करते हैं और उनकी रणनीति के आगे विपक्षी दल धराशायी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि घोसी उपचुनाव में ऐतिहासिक सफलता के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बेहद खुश है और चाचा शिवपाल यादव को अहम पद दे सकते हैं। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए आसिफ। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोंडवा से आपको बता दें, जहां MDM का लाखों रुपए डकार गया है शिक्षक। आपको बता दें कि प्रधान के जारी किए गए चेक में हेरफेर की गई है। चेक पर लिखी रकम 100 से 125 गुना बढ़ाई गई है। 14 महीनों में 61,000 की जगह 10 लाख रुपए निकाले गए हैं। प्रधान की शिकायत पर मंडलायुक्त ने जांच कराई है और अब जांच में सच सामने आने पर प्रधानाचार्य निलंबित किए गए हैं। प्रधानाचार्य पर केस दर्ज किया गया है। रिकवरी के निर्देश भी दिए गए हैं। कटवा बाजार के नारायणपुर कला गांव का ये पूरा मामला। तो गोंडा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक शिक्षक MDM का लाखों रुपए जो है डकार गया। प्रधान के जारी किए गए चेक में हेरफेर की गई। चेक पर लिखी रकम 100 से 125 गुना बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि 14 महीने में 61,000 की जगह 10 लाख रुपए निकाले गए हैं। प्रधान की शिकायत पर मंडलायुक्त ने जांच कराई और जांच में सच सामने आने के बाद प्रधानाचार्य को निलंबित किया गया है। प्रधानाचार्य पर केस भी दर्ज किया गया है और रिकवरी के
निर्देश जारी किए गए हैं। तो गोंडा से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमडीएम का लाखों रुपए जो है एक शिक्षक डकार गया। प्रधान के जारी किए गए चेक में हेरफेर की गई है। चेक पर लिखी रकम 100 से 125 गुना बढ़ाई गई और 14 महीने में 61,000 की जगह 10 लाख रुपए निकाले गए हैं। प्रधान की शिकायत पर मंडलायुक्त ने जांच कराई और जांच में सच सामने आने के बाद प्रधानाचार्य को निलंबित किया गया है, केस दर्ज किया गया है और रिकवरी के निर्देश जो है वो भी दिए गए हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, ये खबर सामने आ रही है जहां एक शिक्षक ने एमडीएम के लाखों रुपए डकार लिए। जी बिल्कुल, यहाँ आपको बता दूं कि एमडीएम के जो है लाखों रुपए का घोटाला किया गया, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है एमडीएम का भोजन दिया था। उसी में जो है एक शिक्षक द्वारा जो है लाखों रुपए का घोटाला करने का मामला उजागर हुआ है और इसकी शिकायत जो है प्रधान ने जो है मंडलायुक्त की थी। उसकी जांच में जो है ये मामला खुल करके सामने आया है कि जो वहाँ के प्रधानाचार्य थे उन्होंने चेक में जो है हेरा फेरी कर करके जो है 10 लाख रुपए निकाल लिए हैं। तो इससे जो है उनकी जो संलिप्तता जो है जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हो गई है और मंडलायुक्त ने जो है उनको निलंबित करते हुए आगे जो है विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए जालौन से आपको खबर बता दें, जहां आपको बता दें कि डीपीआरओ ऑफिस में 58,98,000 का फर्जीवाड़ा सामने आया है। ऑफिस कर्मचारी मनोज कुमार वर्मा पर आरोप लगा है। आरोपी मनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सफाई कर्मचारी समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पूर्व डीपीआरओ अभय कुमार यादव के नाम पर घोटाला किया गया। जालौन के उरई स्थित डीपीआरओ कार्यालय का ये पूरा मामला। तो जालौन से हम आपको खबर बता रहे हैं, डीपीआरओ ऑफिस में 58,98,000 का फर्जीवाड़ा जो है सामने आया है और इसका आरोप ऑफिस कर्मचारी मनोज कुमार पर लगाया जा रहा है। आरोपी मनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सफाई कर्मचारी समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें, पूर्व डीपीआरओ अभय कुमार यादव के नाम पर यह घोटाला किया गया था। विस्तार से जानकारी लेंगे। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, देखा जाए तो धोखाधड़ी की जो वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। डीपीआरओ ऑफिस में 58,98,000 का फर्जीवाड़ा सामने आया। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि जालौन के उरई स्थित जो है डीपीआरओ कार्यालय में जो है लगभग 62 लाख रुपए का जो है घोटाला करने का मामला उजागर हुआ है। वहाँ के जो कर्मचारी है मनोज कुमार वर्मा पे उन पे आरोप लगा है, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन उनके साथ में जो है 3 अन्य सफाई कर्मी भी जो है इस घोटाले में शामिल है। उनके खिलाफ भी रिपोर्ट जो है प्रशासन द्वारा जो है लिखी जा चुकी है। उनको भी यहाँ भी दबिश दे रही है, लेकिन वो जो लोग जो है मौके से फरार है। लेकिन जल्द ही जो उन 20 आरोपियों को गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और यहाँ पे जो पूर्व के डीपीआरओ थे अभय कुमार यादव, वो भी इस घोटाले में शामिल है। तो उनकी भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हो रही है। तो इस तरीके से पूरी जब जांच पूरी होगी तो इसमें 3 के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज ही है, लेकिन इसमें कुछ और भी नाम सामने उजागर हो सकते हैं। चलिए, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। तो देखिए, G20 डेलीगेशन की ताज नगरी में मेहमान नवाजी अब शुरू हो चुकी है। G20 सम्मेलन में आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पुत्र कासिंग पंगारेप अपनी पत्नी और प्रतिनिधि मंडल के साथ ताजमहल उन्होंने देखा है, पहुंचे हैं। वो आपको बता दें कि डीसीपी सिटी, एसीपी ताज सुरक्षा सिटी मजिस्ट्रेट समेत अधिकारियों ने अगवानी उनकी की है। तो G20 डेलीगेशन की ताज नगरी में मेहमान नवाजी अब शुरू हो चुकी है। G20 सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पुत्र कासिंग पंगारेप आए हैं। आपको बता दें कि अपनी पत्नी और प्रतिनिधि मंडल के साथ उन्होंने ताजमहल देखा। डीसीपी सिटी, एसीपी ताज सुरक्षा सिटी मजिस्ट्रेट समेत तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे, उन्होंने अगवानी की है। विस्तार से जानकारी लेंगे। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, G20 डेलीगेशन की ताज नगरी में मेहमान नवाजी हुई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि G20 सम्मेलन का कार्यक्रम जो है दिल्ली में चल रहा है और वहाँ पे जो है अलग अलग राष्ट्रों से जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए हुए हैं।
इसी के मद्देनजर जो है ताज की नगरी में जो है इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति के पुत्र हैं और उनका परिवार है, उनकी धर्मपत्नी है, तो वो सब जो है आगरा का ताजमहल देखने के लिए जो है आज पहुंची हैं। ये माना जा रहा है कि G20 के डेलीगेशन की ताज नगरी में जो है अब मेहमानों की नवाजाई जो है शुरू हो चुकी है और भी लोग जो हैं अन्य देशों के भी प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से यहाँ घूमने के लिए जो है अब आने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। विनय, बड़ी खबर आपको बता दें वाराणसी से, जहां एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो भीषण हादसा हुआ है 3 लोगों की। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। भीषण हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बारिश के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र की घटना। तो खबर हम आपको झांसी से बता रहे हैं। कानपुर ग्वालियर हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। भीषण हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और बारिश के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र की घटना। तो रफ्तार का कहर जो है लगातार देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से कुछ वैसी ही तस्वीरें आई है झांसी के कानपुर ग्वालियर हाईवे से, जहां भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बताया जा रहा है तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। बारिश के कारण यह हादसा हुआ। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र की घटना। चलिए खबर अब आपको देवरिया से बता दें, जहां ई रिक्शा कंपनी मैनेजर की पीट कर हत्या की गई है। पुरानी रंजिश में हत्या हुई है और घर जाते समय रास्ते में दबंगों ने पीट कर हत्या की है। रामपुर कारखाना के तिवारी टोला का ये पूरा मामला। तो देवरिया से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ई रिक्शा कंपनी मैनेजर को पीट कर उसकी हत्या की गई है। मैनेजर की आपको बता दें पुरानी रंजिश के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया। घर जाते समय रास्ते में दबंगों ने युवक को पीटवा। रामपुर कारखाना के तिवारी टोला का पूरा मामला। ई रिक्शा कंपनी मैनेजर की पीट कर हत्या हुई है पुरानी रंजिश के चलते। विस्तार से जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, ई रिक्शा कंपनी मैनेजर की पीट कर हत्या की गई है। बताया जा रहा पुरानी रंजिश के चलते ये पूरा विवाद था। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि देवरिया में जो है एक मैनेजर थे ई रिक्शा के, उनकी जो है रास्ते के विवाद को लेकर के जो है दबंगों ने जो है लाठियों से पीट करके उनकी हत्या कर दी है। ये रामपुर कारखाना के तिवारी टोला का मामला है और इस मामले की सूचना पर पुलिस ने जो है पीड़ित की तहरीर पे जो है आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार करके जो है इस पे कार्रवाई भी कर रही है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत मिली है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि यह जीत जनता की जीत है और जनता ने झूठ बोलने वालों की सरकार को अब नकार दिया है। जनता अब एनडीए गठबंधन के झूठे वादों से ऊब चुकी है और 2024 में बदलाव चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल करेगा। महान जनता, घोसी की महान जनता, इस जीत का श्रेय जनता को है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो पाठक जी तो उप मुख्यमंत्री है और सरकार के कारनामे सामने आ गए जनता के सामने। झूठी बात बोलना और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। इनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, इसीलिए सच्चाई जनता ने बता दिया। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या आने वाले पर्यटकों, राम भक्तों के लिए खुशखबरी है। सभी पर्यटक अब श्री राम की नगरी में क्रूज की सेवा का आनंद ले सकेंगे, जिसे एक जटायु का नाम दिया गया है। भव्य समारोह के दौरान क्रूज का
जलावतरण किया। और आपको बता दें कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आम जनता को यह सुविधा समर्पित की। क्रूज में एक साथ कुल 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अयोध्या के संत तुलसीदास घाट से चलकर गुप्तार घाट तक करीब 9 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। तो खबर कानपुर देहात से है, जहां कलयुगी मां की खौफनाक हरकत का वीडियो वायरल हुआ है। जहां कलयुगी मां ने बच्चे के जन्म होने के तुरंत बाद जिंदा बच्चे को जमीन में दफना दिया। इस दौरान पास से गुजर रही महिला ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, जिसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मूसवा नगर थाना क्षेत्र के पुरंदर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, झांसी जिले के मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम टकटौली में देर रात्रि एक युवक ने ग्रामीण को गोली मार दी। दरअसल युवक सरकारी राशन ट्रैक्टर में भरकर कहीं ले जा रहा था, जिसे देखकर ग्रामीण ने विरोध किया। विरोध करने पर कालाबाजारी करने वाले युवक ने ग्रामीण को गोली मार दी। इसके बाद हमलावर अपना असलाह वहीं छोड़कर भाग निकला। गोली चलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों को मऊ रानीपुर स्वास्थ्य केंद्र भेजवा, वहां से हालत गंभीर होने पर ग्रामीण को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। सवारी संचालक है, ट्रैक्टर में भर के वो ले जा रहा था, उसने सीधी गोली मारी, कट्टा मारा उसने। भाई की हालत गंभीर है, झांसी में भर्ती है ट्रामा सेंटर में। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, थोड़ी बहुत तू तू में हुई थी। अभी नहीं पकड़ा है पुलिस, लेकिन गई है, तुरंत गई है, आनंद फानन में गई पुलिस ने हम बताया वहाँ से कट्टा बरामद किया है। उनके घर भी गए, वो लोग फरार हो गए। कल रात में मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के टकटौली गांव में रात में गोली की सूचना पे पुलिस गई थी और पता चला कि गांव के ही श्यामकांत तिवारी ने अपने ही गांव के मुकेश खंगार पर गोली चलाई थी, जिससे मुकेश खंगार की स्थिति नाजुक थी, तो उनको जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मुकेश की स्थिति ठीक बनी हुई है और इनकी पत्नी द्वारा श्यामकांत तिवारी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और पुलिस द्वारा लगातार दबिश देकर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। शीघ्र ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने संविधान और आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा की शुरुआत की। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर मुख्यालय के बीएसए कार्यालय ग्राउंड से निकली गई इस संकल्प यात्रा ने बांसी, डुमरियागंज, इटवा विधानसभा होते हुए पूरे जिले का भ्रमण किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। वहीं विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी द्वारा आयोजित संकल्प यात्रा में भीड़ देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद काफी खुश नजर आए। संविधान ने इस देश की महिलाओं को, इस देश के किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को तमाम तरह के अवसर और स्वाभिमान सम्मान का जीवन जो है भारत में देने का काम किया। अभी तक जाति के आधार पर जो गैर बराबरी वो खत्म नहीं हुई, धर्म के आधार पर जो गैर बराबरी वो खत्म नहीं हुई, आर्थिक आधार पर जो गैर बराबरी वो खत्म नहीं हुई। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की ये जो छिपी हुई सोच, छिपा हुआ लक्ष्य जो आज देश के सामने आ रहा है कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब लोग मिलकर देश के संविधान की रक्षा करें और स्वाभिमान सम्मान के जीवन को प्राप्त देने वाले संविधान को मजबूत करें। बस्ती सदर कोतवाली के गांधीनगर में चहलुम के जुलूस के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब चहलुम के जुलूस के दौरान क्रेन के आगे लटकी 20 फीट की प्रतीकात्मक तलवार पर प्रशासन की नजर पड़ी। प्रशासन ने फौरन क्रेन को रुकवा दिया और नई प्रथा को शुरू करने को मना कर दिया, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और
जुलूस में शामिल लोगों से बातचीत कर क्रेन से प्रतीकात्मक तलवार को उतार कर ले जाने की बात कही। एसएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि शहर में बिजली की जगह तार है। किसी भी प्रकार के हादसे को ध्यान में रखते हुए क्रेन को रोककर तलवार को पिकअप से जुलूस के साथ भेजा गया। एसपी ने कहा कि किसी भी जुलूस में नई प्रथा शुरू करने पर रोक है, जिसकी वजह से प्रशासन ने यह कदम उठाया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। चेहल्लुम का जुलूस चल रहा था, तो इसमें एक गैर परंपरागत ढंग से एक क्रेन आ गई थी और क्रेन का प्रियंशन ये था कि काफी ऊंची थी और बिजली के तार थे, उसमें करंट आने का खतरा था और लोगों की जान भी जा सकती थी। इसके दृष्टिगत प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उस क्रेन को यहाँ हटवा दिया और उस पर एक तलवार लटकी हुई थी प्रतीकात्मक, जिसको वहां से हटाकर एक छोटे वाहन को रखवा दिया गया। जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या जुलूस में। फतेहपुर की चांदपुर पुलिस ने चोरी के वाहनों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। आरोपी चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपियों से 2 कार, 2 बाइक सहित देशी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। चांदपुर पुलिस द्वारा एक अंतर्जनबंदी वाहन चोरों के गैंग का खुलासा किया गया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों का एक अच्छा आपराधिक इतिहास है और इनके कब्जे से 4 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें 2 4 पहिया हैं वाहन है, 2 2 पहिया वाहन है और इसमें से 2 वाहनों का मुकदमा भी हमीरपुर व कानपुर नगर में पंजीकृत है। आज जेल भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली के कई स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा नगरपालिका स्टैंड ऑटो टोकन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत ऑटो यूनियन ने सीओ सिटी वंदना से की और शिकायती पत्र देकर के अपनी जन समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग की। साथ जो अभद्र व्यवहार किया जाता है अवैध वसूली के खिलाफ और 40 से 50 रुपये टोकन लिया जाता है और माँ बहनों की गालियां भी सुननी पड़ती हैं और जो सरकार ने इस अवैध वसूली को बंद करा दिया गया था उसकी जबरदस्ती सुलझ हो जाता है। शिकायत किया, हमने संपर्क भी करना चाहा, 1076 पे भी कॉल किया तो उन्होंने बोला था हमें कि आप नाम बताइए, तो उनसे नाम पूछते तो नाम नहीं बताते। जब हम उनसे पूछते हैं कि हम टोकन किस चीज का ले रहे हैं, बस ये बोले हमें टोकन चाहिए। कुशीनगर जिले के विधानसभा पटरोना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। इस दौरान रैली के बारे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने 1 वर्ष पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक पैदल यात्रा की थी। उसी यात्रा को 1 साल पूरे होने पर इस रैली का आयोजन किया गया है, जो जिला कार्यालय से लेकर सुभाष चौक होते हुए कटकुइया मोड़ पर भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समापन होगा। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।